हेलो दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, उसके 4 ऑप्शन हैं और इन ऑप्शनों में हमने हिंदी में भी इनका अर्थ लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और एक साथ 4 चीज़ें सीखने को मिले। यहाँ देखिए ए डिजीज डेट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही लार्ज एरिया में फैलती हो। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। एंडेमिक यानी कि स्थानीय रोग, बी है एपिडेमिक यानी कि महामारी, सी है पैंडेमिक विश्वमारी, डी है स्पोरेडिक इक्का दुक्का जगह पर जो फैलती है। तो यहाँ बोल रहा है कि ओवर ए लार्ज एरिया जो कि महामारी होगी और स्थानीय रोग एक पर्टिकुलर एरिया में फैलेगा और अगर देश या कंट्री से रिलेटेड अगर कोई बीमारी फैलती हो तो विश्वमारी होगी और एक के बाद एक मतलब कि कोई और बीमारी थोड़ी थोड़ी जगह पे फैलती हो तो वहाँ पर स्पोरेडिक आएगा, रुक रुक के बीमारी फैलना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा एपिडेमिक। उसके बाद देखिए द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर, ये क्या होगा? जो कि ह्यूमन की सोसाइटी और उसके कल्चर के बारे में अगर हम जानते हैं यानी मानव के बारे में अगर जानते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी सभी जीवों के लिए स्टडी है, जीव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी ये मानव शास्त्र है और उनके बारे में उनकी कल्चर के बारे में, यही सही आंसर होगा। जियोलॉजी भूमि से रिलेटेड है, भू विज्ञान। और आर्कियोलॉजी पुरातत्व, जो कि पुराने जितने भी तत्व हैं उनके बारे में अगर जानते हैं जो कि ठीक है। थर्ड देखिए ए पर्सन वू लव्स मैनकाइंड, जो कि मानव को प्यार करता है उसे क्या बोलेंगे? मिसएंथ्रोपेसी। मिस मतलब जो घृणा करता है, एंथ्रोप होता है मानव जो मनुष्य का द्वेषी मतलब कि उसको घृणा करता है। ठीक है। सेकंड देखिए एल्ट्रुइस्ट परोपकारी, दूसरों की मतलब सहायता करने वाला। ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट ये होता है मानव प्रेमी। फिल मतलब होता है प्रेमी। ठीक है। फोर्थ देखिए ईगोइस्ट जो कि स्वार्थी। इस तरह से हमने 4 ऑप्शन भी देखे, इसमें सही उत्तर है फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है। फोर्थ देखिए द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द हार्ट, हृदय से रिलेटेड एक मेडिकल साइंस, उसे क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विज्ञान। उसके अलावा न्यूरोलॉजी ऑप्शन में मिल सकता है जिसका मतलब है तंत्रिका विज्ञान। फिर है डर्मेटोलॉजी चर्म रोग विज्ञान और फिर ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान। फिफ्थ देखिए ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, कि बिना प्रिपेयर किए हुए कोई स्पीच देता है तो उसे क्या बोलेंगे? रिटन, क्या लिखित बोलेंगे? नहीं। मेमोराइज याद किया हुआ? नहीं। ठीक है। और सी है एक्सटेम्पोर, तुरंत दिया हुआ, बिना याद किए हुए बिना लिखे हुए जो तुरंत देते हैं उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है। डी देखिए रिहर्स्ड, अभ्यास किया हुआ, ये भी गलत है तो इसका सही उत्तर होगा एक्सटेम्पोर। सिक्स्थ देखिए ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी और एक मज़ेदार स्टोरी, उसे क्या बोलेंगे? ऐसे निबंध होता है, ये नहीं होगा। एनेक्डोट छोटी रोचक कहानी, ये सही है उत्तर इसका। उसके बाद में देखिए बायोग्राफी जीवनी होती है किसी पर्सन, जैसे कि गांधी जी, महात्मा बुद्ध, इनकी बायोग्राफी होती है। नोवेल उपन्यास होता है, ये रचनाएं होती है। ठीक है। सेवन्थ देखिए ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, एक ऐसा रेमेडी जो निवारक जो कि सभी डिजीज का होता है वो होता है पेनेसिया, सर्वरोग निवारक। पेनेसिया मतलब सर्वरोग निवारक। वैक्सीन एक टीका होता है, दवाई होती है। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक होता है, ये भी दवाई होती है। एंटीडोट विषहर, ये भी एक डोज होता है जो कि पॉइजन अगर सांप वगैरह काट ले तो उसके बाद में एंटीडोट लगाते हैं। ठीक है। एट्थ देखिए ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर कीप टेम्पोररीली, थोड़ी देर के लिए डेड बॉडीज को रखने वाली जगह को क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे मोर्चरी, जहाँ शवगृह होगा। ठीक है, उसे बोलेंगे मोर्चरी बोलेंगे। उसके बाद में ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान होता है और क्रेमेटोरियम शमशान होता है। सिमेट्री भी कब्रिस्तान होता है। ठीक है। नाइन्थ देखिए पर्सन वो इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको पेन और मज़े में कोई अंतर नहीं हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, उस आदमी को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, नहीं उसे सुख चाहिए आशावादी को। पैसिमिस्ट निराशावादी,
नहीं, ये भी नहीं होगा। स्टोइक, भावना शून्य, जिसकी भावनाएं नहीं हो, ना तो अच्छी ना बुरी। रियलिस्टिक, यथार्थवादी, ये यथार्थ पे मतलब सत्य पे चलता है, ठीक है। 10वां देखो, वन वो इज न्यू टू प्रोफेशन और एक्टिविटी, जो कि नया हो किसी प्रोफेशन में और एक्टिविटीज में, उसे क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट, नहीं विशेषज्ञ, ये तो बहुत ही पुराने होते हैं। अप्रेंटिस, शिक्षार्थी होते हैं जो नए नए सीखने आते हैं। वेटर्न, अनुभवी होते हैं, काफ़ी दिनों से काम करने वाले। और नोवाइस, नावागंतुक, जो नया नया आता है, जो नया प्रोफेशनल नहीं होता है, वो नवागंतुक कहलाता है। 11 देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, जिसके एक से ज़्यादा पत्नी हो उसे क्या बोलेंगे? पोलीगमी, बहुपत्नी व्रत। और एक ही पत्नी हो तो मोनोगमी, ठीक है। गमी मतलब पति पत्नी हो, मोनो मतलब एक, और पोली मतलब बहुत, ठीक है। 13 देखिए, द साइंस ऑफ कॉइन एंड मेडल्स, ऐसी विज्ञान जो किन के बारे में बताती हो? जो कॉइन्स, सिक्कों के बारे में, और मेडल के बारे में, तो वो क्या होगी? न्यूमेस्मेटिक, जिसमें नंबर हो 1 2 3 4, वो सिक्कों के बारे में, न्यूमेस्मेटिक, ठीक है। फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान, फिलो मतलब भाषा और विज्ञान लॉजी। एपिग्राफी, अभिलेख विज्ञान, जो कि ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे कि शिलालेखों पर लिखा होता है, अभिलेख विज्ञान, ठीक है। कार्टोग्राफी, अच्छी मानचित्र, जैसे कि हमारी जो नक्शे वगैरह होते हैं उसको कार्टोग्राफी, कार्ड के रूप में होते हैं, ठीक है। 14 देखिए, स्टोरी डैट कन्वे ए मोरल लेसन, एक ऐसी स्टोरी जो एक दंत कथा जो मतलब कि अच्छी स्टोरी देती हो, मतलब सीख देती हो, ठीक है। यहाँ देखिए, मिथ मतलब झूठी कहानी, लीजेंड, किंवदंती, जैसे कि महात्मा गांधी ने इस तरह से वो कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने ये कर दिया था, या जितने भी हैं, जैसे बप्पा रावल की इतनी बड़ी दोस्ती थी, ये किंवदंती होती है, लीजेंड्स है वो, ठीक है। फेबल होती है दंत कथा, यही जो कहानियाँ हैं जो कि एक मोरल लेसन देती है। पैरेबल, उपकथा होती है, बड़ी जो कथा होती है उसकी छोटी पैरेबल होती है। तो इस तरह से हमने देखा। पार्ट सेकंड में और भी हैं, हमने थोड़ा बढ़ा के इनको लिखा है, जिसमें हमने सेंटेंस को भी हिंदी में लिखा है। यहाँ देखिए, शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, नाटक के समापन के बाद दर्शकों को संबोधित एक छोटी कविता या भाषण, उसे क्या बोलेंगे? हम प्रोलोग बोलेंगे, ये प्रस्तावना होती है, ना नाटक से पहले होती है। एपिलोग, उपसंहार, ये नाटक के बाद में होती है। और डायलॉग, ये बीच में जो चलते हैं एक दूसरे के बीच में, वो संवाद होते हैं। और मोनोलॉग, एक आलाप, केवल अकेला ही कुछ सुनाता रहे तो उसे मोनोलॉग बोलेंगे। इसी तरह से हमने देखो चारों ऑप्शन ले लिया। ये देखिए सेकंड, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, दो या अधिक संभावित अर्थों में साझा समझा जा सकने वाला और इसलिए निश्चित नहीं है। जो निश्चित नहीं है वो क्या होगा? एम्फीबियस, उभयचर, मतलब कि ये दो जगह पे चलता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? मेंढक, जो पानी में और जमीन पे चलने वाले उभयचर, ठीक है। एमोर्फस, अव्यक्त, जिसकी कोई शेप ना हो। एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, ना तो सही और गलत का कोई भी तोड़ ना हो, तो अस्पष्ट, इसका आंसर भी एम्बिगुअस ही होगा, अस्पष्ट। कंफ्यूजिंग, भ्रमित करने वाला होता है, ये तो सीधा सीधा पता है। थर्ड देखिए, पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपनी देनदारी चुकाने में असमर्थ हो, यानी कि जो दिवालिया हो चुका है तो वो देनदारी नहीं दे पाएगा। तो सोलवेंट मतलब सामर्थ्यवान, जो पहले से पैसा है उसके पास, वो तो देनदारी दे देगा। उसके बाद बैंकर होता है, जो बैंक, ये तो अर्थ आता ही नहीं है इसमें। इंसॉल्वेंट, दिवालिया, ये देनदारी नहीं दे पाएगा, तो इंसॉल्वेंट इसका आंसर होगा। लैंडर, ऋणदाता, ये तो देता है पैसे, ठीक है। फोर्थ देखिए, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी वस्तु जो उपयोग में नहीं है, वो क्या है? पुरानी हो चुकी है, ऑब्सोलेट हो चुकी है, प्रचलन से बाहर। ऑब्सक्यूर मतलब अस्पष्ट, ये कोई बात के लिए होता है। ऑब्सक्यूर, कोई बात को छुपाना, अस्पष्ट, ठीक है। ऑब्सोलेट, प्रचलन से बाहर, कोई भी चीज़ है जो प्रचलन से जा, जैसे पुरानी गाड़ियाँ थी मारुति 100, वो प्रचलन से बाहर हो चुकी हैं, अब यूज में नहीं आती, ऑब्सोलेट हो गई। प्रिस्टाइन, प्राचीन, प्रिस्टाइन जो पहले से जिनका यूज भी नहीं हो रहा, केवल रखी चीज़ें हैं, वो प्राचीन हो चुकी है, प्रिस्टाइन। लेफ्ट साइड, समाप्त हो चुकी है, लेफ्ट साइड मतलब विलुप्त हो चुकी है, लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर देखिए, पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, कि विदेश से आया हुआ यहाँ बसने वाला व्यक्ति क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट।
जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ना, इम्पोर्ट इमिग्रेंट यानी प्रवासी बाहर से आके यहाँ बस जाए, एमिग्रेंट मतलब एक्सपोर्ट हो जाए निर्वासी यहाँ से निकल के दूसरे देश में बसने वाला एमिग्रेंट। टूरिस्ट कुछ समय के लिए घूमने आता है, और सेटलर बसने वाला, सेटलर भी केवल बसने वाला है, अब कहाँ बसने वाला ये नहीं बताया इसलिए ये नहीं आएगा, या इमिग्रेंट प्रवासी होगा। ठीक है। 6 देखिए समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ऐसी कोई चीज़ जो किया जा सके। प्रोबेबल संभावित, फिजिबल संभव, टेनेबल समर्थनीय, एक्सप्लिकेबल स्पष्ट करने योग्य। कुछ जो किया जा सके वो क्या होगा, संभावित या फिर फिजिबल। यहाँ पर फिजिबल सही होगा, संभावित तो केवल आशा है, यहाँ किया जा सके संबंध, फिजिबल जो कर सके। ठीक है। उसके बाद देखिए वन वो नो मैनी लैंग्वेज, जो कई भाषाओं को जानता है वो होगा लिंग्विस्ट, भाषाविद। और पॉलीग्लोट बहुभाषी होगा। सी ट्रांसलेटर अनुवादक होगा। और डी फोनेटिशियन ध्वनि विज्ञानी। ठीक है, जो ये ध्वनि विज्ञानी होगा कुछ बजाने वाला। 8 देखिए वन वू डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों को पालन नहीं करता है वो क्या होगा, भोमियन, अधीन नहीं रहने वाला, कि किसी के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, भोमिया बाबा, भोमियन। ठीक है। बी देखिए आर्टिसन शिल्पकार। ठीक है। पार्टिशन पक्षपाती, और फिजिशियन चिकित्सक, यहाँ तो नियमों का कोई रोल ही नहीं है, बोमियन होगा। ठीक है। 9 देखिए प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड अनदर, एक चीज़ दो दूसरे के पास में रखी हो, चीज़ें जो एक दूसरे के पास रखना। तो इम्पोज मतलब लादना किसी को, जैसे कि टैक्स इम्पोज कर देते हैं, मतलब टैक्स लाद देते हैं। रिपोज विश्राम, दोबारा से पोज देना विश्राम में, तो विश्राम रिपोज। जस्ट अपोज मतलब जस्ट एकदम समीप में ही, समीप रखना। और एक्सपोज प्रकट करना या उसका प्रकटीकरण करना। ठीक है। इस तरह से हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हम और भी इस तरह के सब्स्टिट्यूशन लेके आए वन वर्ड, और आप कमेंट में बताओगे तो हम और भी लेके आएंगे इसी तरह के।